हम लोग तो किसी तरह से निकल गए। मेरी ननद बेचारी उधर ही उसका वेट कर रहे थे कि अब आएगी वो, लेकिन जब गए तो उसके सारे कपड़े बिखरे पड़े थे, वो मर चुकी थी। हम तो 14 आदमी थे, लेकिन मेरे सामने जो मृत्यु हुआ है वो 11 आदमी हमने अपनी नजर से देखा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ एक दुखद घटना है जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये घटना तब हुई जब 3 ट्रेनें यानी कि प्रयागराज एक्सप्रेस, भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस एक ही समय पर प्लेटफॉर्म 14 पर भीड़ इकट्ठा कर रही थी। जब ये घोषणा हुई कि भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म 16 पर आ रही है तो भीड़ वहां की ओर भागने लगी, जिससे भगदड़ मच गई। ट्रेन की क्षमता: प्रयागराज एक्सप्रेस कुल डिब्बे 24, श्रेणियां एसी फर्स्ट क्लास, एसी सेकंड टियर, एसी थर्ड टियर, स्लीपर और सामान्य अनारक्षित क्लास। अनुमानित क्षमता लगभग 1800 से 2000 यात्री। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस कुल डिब्बे 22, श्रेणियां 4 अनारक्षित सेकंड सिटिंग, 6 स्लीपर, 1 पेंट्री कार, 5 थर्ड एसी, 2 सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, 1 विकलांग यात्रियों के लिए कोच और 1 पावर जनरेटर कार। अनुमानित क्षमता लगभग 1500 से 1800 यात्री। भुवनेश्वर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस कुल डिब्बे 22, श्रेणियां एसी फर्स्ट क्लास, एसी सेकंड टियर क्लास, एसी थर्ड टियर। अनुमानित क्षमता लगभग 1200 से 1500 यात्री। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के मुख्य कारण क्या है। भीड़ का दबाव: शाम 7 बजे से ही भीड़ बढ़ने लगी थी, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। टिकट की समस्या: 90% यात्री प्रयागराज जाने वाले थे और अचानक ट्रेन आने की घोषणा के बाद बिना टिकट लोग प्लेटफॉर्म की ओर भागे। संसाधनों की कमी: हर घंटे 1500 टिकट बेचे जा रहे थे, लेकिन भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे। इस घटना से ये स्पष्ट है कि रेलवे स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा उपायों में सुधार की आवश्यकता है। विशेष रूप से महाकुंभ जैसे बड़े आयोजनों के दौरान ट्रेनों की संख्या और क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ भीड़ नियंत्रण के लिए बेहतर योजना बनाने की जरूरत है।